कानपुर और प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद यूपी में बाबा का बुलडोजर जमकर चला है। इसके बाद जमकर बवाल मचा। मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिनों में हलफनामा मांगा है। इस सुनवाई की मुख्य बातों की बात करें तो जमीयत की तरफ से जावेद का घर गिराए जाने की बात को मजबूती के साथ पेश किया गया, जिसमें खास समुदाय को निशाना बनाने की बात कही गई। यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि महीनों से पहले दिए गए नोटिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ किया जा रहा है वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना हो। हमारे सहयोगी संजय शर्मा से सुनिए कोर्ट में क्या क्या हुआ। पिछले शुक्रवार को हुए पथराव के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिनों के अंदर हलफनामा मांगा है, जिसमें विस्तार से सारी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लिहाजा अगले दिनों में सरकार ये ध्यान रखे कि जो भी बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उसमें प्रक्रियागत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीधे सीधे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर कहा कि सरकार को प्रक्रियागत चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जब मामला सुनवाई पर आया, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सरकार ये जताना चाह रही है कि जिन लोगों पर यह आरोप है एक खास समुदाय से बदला निकाला जा रहा है, और संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे कई नेता ये लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा में हिस्सा लिया था उनको ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि एक इमारत तो ऐसी तोड़ी गई जो किसी आरोपी की पत्नी के नाम पर है, लिहाजा ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। साथ ही सरकार मनमानी कर रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरीश साल्वे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें देनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये सिरे से इस आरोप को खारिज किया कि नोटिस नहीं दिया जा रहा है या प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जहां तक प्रयागराज की बात है, प्रयागराज में 10 मई और 25 मई को नोटिस जारी किए गए। 10 मई को पहला नोटिस जारी किया, 25 मई को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। इसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, इसके बाद फिर सरकार के पास, प्रशासन के पास ध्वस्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वहीं ये कहा गया कि कानपुर में भी नोटिस देने की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया। लिहाजा ये कहना कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा, हिंसा तो अभी हुई है लेकिन ये प्रक्रियाएं तो 1 महीना 1.5 महीना पहले से चल रही हैं, लिहाजा ये आरोप किसी भी तरह से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यही कहा कि आप हलफनामा देकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दें। साथ ही अगले हफ्ते इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लिहाजा तब तक सरकार ये ध्यान रखे कि प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रक्रियागत खामी रहती है तो सरकार खुद से एक्सपोज हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने भी यही कहा कि स्टे से ज्यादा पावरफुल ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि सरकार अगर मनमानी करती है या सरकार ने मनमानी की है तो सरकार खुद ही एक्सपोज होगी। ये अपने आप में बड़ा आदेश है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार हलफनामे में क्या कहती है। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।